आपके साथ रचना सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी रिपोर्ट की खबरों की। बुलंदशहर में डकैत गैंग का खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि 6 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके साथ ही बुलंदशहर, हापुड़ और अलीगढ़ की आधा दर्जन डकैती की वारदातों का खुलासा हो गया है। यमुनापुरम कॉलोनी समेत जनपद में हुई डकैती की 2 वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डकैती गैंग के सरगना आसिफ पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। डकैतों के कब्जे से नकदी, स्कॉर्पियो, चाकू, एक तमंचा और डकैती के दौरान लूटा गया सामान भी बरामद किया गया है। बुलंदशहर कोतवाली देहात और स्क्वाड टीम को इन वारदातों पर लगाम लगाने के लिए सफलता मिली है। देखिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए 6 सदस्यीय सातिर डकैत किस्म के अपराधी हैं जिनकी बीती रात गिरफ्तारी की गई है और ये बहुत ही सातिर किस्म के हैं। इनका गैंग लीडर आसिफ गाजियाबाद का रहने वाला है, जो थाना मसूरी के मुगल गार्डन कॉलोनी में वर्तमान में रह रहा है। 14 मुकदमे इसके विरुद्ध डकैती और गंभीर धाराओं के पूर्व से दर्ज रहे हैं और इस गैंग में कुल 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बागपत के हैं, 1 खुर्जा देहात बुलंदशहर का है, 1 मेरठ का है और आसिफ गाजियाबाद का है। उल्लेखनीय यह है कि इनके द्वारा पिछले 1 माह के भीतर 2 घटनाएं थाना कोतवाली देहात के यमुनापुरम कॉलोनी में कारित की गई थी। ये खुला मकान देखकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जो लोग अंदर हैं उन्हें हथियारों के बल पे आतंकित कर जो कुछ मिल जाता है लूटपाट लेते हैं। यद्यपि दोनों घटनाएं जो हमारे यहाँ हुई थी उनमें जो माल गया था उस कम मात्रा में था, लेकिन इसके अलावा इन्होंने अलीगढ़ में 2 डकैती की घटनाएं अभी की हैं, हापुड़ में 1, मेरठ में 1। तो इस तरह से अंतर जनपदीय स्तर पर ये बहुत ही सक्रिय होकर के आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही इनके कब्जे से असलहे बरामद हुए हैं और कैश बरामद हुआ है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और पुलिस टीम जिसने इनको गिरफ्तार किया है उसमें हमारी स्वाट टीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। महीनों तक तमाम तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लेते हुए इस गैंग का अनावरण करना। गैंग के पास एक स्कॉर्पियो है, उसी में बैठ के जाते हैं, अच्छी कॉलोनियों में प्रवेश करते हैं और जहां इन्हें लगता है कि कोई घर खुला है या कमजोर किस्म के लोग दिखाई देते हैं। हाथरस जिले के विधानसभा सादाबाद में रालोद प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि किसान के हत्यारे देशभक्त हैं। सबसे बड़े राष्ट्रीय भक्त लखीमपुर खीरी में मंत्री बने बैठे हैं, उनके बेटे बेल पर बाहर हैं और वोट मांग रहे हैं और आंदोलनकारी किसान जेल में बंद है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि कल बाबा जी आए थे, कुछ हींग की महक की बात कर रहे थे। मुझे तो लगता है पहले तो 2 चरण के चुनाव हुए हैं, उससे उनको बदहजमी हो गई है। हींग की ज्यादा जरूरत उन्हीं को पड़ेगी। देखिए हाथरस से हमारे संवाददाता शानू आलम की इस रिपोर्ट के जरिए। कि इससे ज्यादा हिम्मत वाला आपको कोई प्रत्याशी को विधायक मिल नहीं सकता। जब भोलगढ़ी में लाठी बरस रही थी, जब लाठी चार्ज होता है तो बड़े बड़े मुस्टंडे लोग भाग जाते हैं, लेकिन जब वहां लाठी चली थी तो लाठी के ओर ये दौड़ के गए मुझे बचाने के लिए। मैं भूल नहीं सकता उस बात को। खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां ग्राम बेरारी थाना कोतवाली अंतर्गत रहने वाले राजेश के घर में एक अजीबोगरीब बच्चे ने जन्म लिया है। बच्चे के माथे पर आंखें बाहर निकली हुई हैं और आंखों के ठीक ऊपर मुर्गे की तरह कलगी निकली हुई है। यह बच्चा कंजोनिटल टैफिनस नामक बीमारी के साथ पैदा हुआ है। इस बीमारी में ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है। वहीं परिवार ने बच्चे को अपनाने से इनकार कर कहा है कि ऐसे बच्चे का हम क्या करेंगे। वहीं ये भी कहा है कि इस बीमारी का इलाज भी नहीं है मेडिकल साइंस के पास, और इलाज होता भी तो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। देखिए हमारे संवाददाता मजीद मंसूरी की इस रिपोर्ट के जरिए। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? ग्राम बेरारी। क्या कहाँ हुई डिलीवरी, कैसे हुई, क्या है? डिलीवरी चलती रास्ते में हुई गाड़ी में। सरकारी गाड़ी से ले आ रहे थे? जी सर। अच्छा, अस्पताल तक आ गए थे? जी। कैसा बच्चा हुआ? तो उस पर जहाँ यहाँ आके होनी चाहिए थी माछी पे आके उसको सर में मुर्गे की तरह कली निकली है। ऐसे बच्ची का हम क्या करेंगे सर? अगर सरकार की अगर उसमें कोई प्रोटेक्शन मदद मिल जाती तो उसमें
हम दे देते सरकार को दे देते कि हम ऐसे बच्चे जो मैम ये बच्चे की डिलीवरी हुई है, क्या है पूरा मामला? ये बच्चा है बेबी ऑफ रानी और सन ऑफ राजेश बिरदा। और ये कौन सी ब्लॉक है? वही क्या लिखा है? हाँ, ब्लॉक बिरदा जी। तो इसका जो डिलीवरी हुई है, ये लोग अपने घर से अपने पीएससी पे लेके जा रहे थे, तो एम्बुलेंस में इसकी डिलीवरी हो गई। तो जब वहाँ पीएससी पे इनको देखा तो ये बच्चा कंजेनिटल डिफेक्ट, जो जन्मजात जिसका होता है, वो उस डिफेक्ट था इसमें, जिसमें एनेनकेफेली कहते हैं, जिसमें सिर की हड्डी बनती नहीं है, ब्रेन का विकास होता नहीं है। तो उन लोगों ने फिर यहाँ पर हमारे यहाँ एसएनसीयू में भेज दिया। तो ये यहाँ पर ये 14 तारीख को हुआ था और 14 तारीख को ही लाया गया था यहाँ पर। तो 14 से आज इसका 16 तारीख को आज डिस्चार्ज है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं, तो जो प्रेगनेंसी में जो माताओं को जनपद कासगंज के बाहर पत्थर मैदान पर आज कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक प्रमोद कृष्ण महाराज पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज ने कांग्रेस पार्टी के विधानसभा 100 सदर कासगंज प्रत्याशी कुलदीप पांडे के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए झोली फैलाकर वोट मांगे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े तालिबानी सोच रखने वाले हैं। देखिए हमारे संवाददाता फहीम अख्तर की इस रिपोर्ट के जरिए। सत्ता के सिंहासन से उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी। उत्तर प्रदेश में हम पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को पूरा समर्थन, प्यार और आशीर्वाद दे रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। और कासगंज में कुलदीप पांडे की जीत सुनिश्चित है। कासगंज जनपद भाजपा का एक गढ़ रहा है। आज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कासगंज के लिए क्या लगता है, भाजपा का जनाधार खत्म हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा पाप किया है। उत्तर प्रदेश की जनता से, इस देश की जनता से झूठ बोला है, धोखा दिया है। न बेरोजगारी पे खरे उतरे, न महंगाई के मुद्दे पे खरे उतरे, न देश की सीमाओं की सुरक्षा कर चुके, न देश के जवानों के साथ खड़े हो सके, न देश के किसानों को न्याय दे सके। इसलिए बीजेपी से इस देश की जनता का, इस प्रदेश की जनता का विश्वास उठ चुका है। उसका परिणाम ये होगा। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भदेहदू गांव में अज्ञात बदमाश घर के पीछे से दीवार फांदकर घर में घुस गए। वहीं एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला को ईंट पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। घटना के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक, डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंच चुकी है। देखिए बांदा से हमारे संवाददाता अल्तमश हुसैन की इस रिपोर्ट के जरिए। सर, किस प्रकार का मामला है सर? ये थाना बबेरू के भदेहदू गांव में एक हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ एक महिला की डेड बॉडी है, उसके घर में उसकी डेड बॉडी पड़ी है। यहाँ पर इस सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी लोग, फील्ड यूनिट और यहाँ के एसओजी यूनिट सभी लोग यहाँ मौके पर आ गए हैं। डॉग स्क्वाड भी है और प्राइमा फेसी उसके सर पे चोट की गई है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। आगे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। एफआईआर लेके आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल यूपी रिपोर्ट की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।